सर्वप्रथम आपके लिए दो शब्द रखना चाहूँगा। जिसका मेहनत है पावरफुल, जिसका मेहनत है पावरफुल, रोक नहीं सकता बनने से सक्सेसफुल। तो नमस्कार हमारे प्यारे और मेहनती स्टूडेंट। अगर आप भी 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में पार्टिसिपेट होने वाले हैं, परीक्षा देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में साइंस का महत्वपूर्ण भाग जीव विज्ञान के 35 प्रश्न, कुल 35 प्रश्न को कराएंगे, जो आपको करने के बाद अंदर से अनुभव होगा, एक ज्वाला जगेगा कि नहीं, ये सभी प्रश्न हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाता है। तो वो जैव प्रक्रम कहलाता है, जिसके द्वारा जीवों के सारी क्रियाएं का संपादन होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के पश्चात कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण होता है। तीसरा प्रश्न ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। चौथा प्रश्न, अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है। तो कूटपाद के द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है, कूटपाद। पांचवा प्रश्न, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा, जड़। तो इसका राइट आंसर ए हरित लवक। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। 6 नंबर का प्रश्न है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है, खाद्य पदार्थ विघटित होते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र पाया जाता है, जो पत्तियों में होता है। 8वां प्रश्न, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। तो निश्वास जो हम वायु छोड़ते हैं उसमें क्या मौजूद रहता है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहता है। 9 नंबर का प्रश्न है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है। तो सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। 10 नंबर का प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण क्रॉस के रूप में होता है। 11 नंबर का प्रश्न है, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण परिवहन फ्लोएम ऊतक में। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे प्लीज़। 12 नंबर का प्रश्न है, रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। तो रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। 13 नंबर का प्रश्न है, हृदय के वेशमों का शीतलन कहलाता है। तो डायस्टोल कहलाता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया NH3 बनता है। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। तो उत्सर्जन के प्रमुख हिस्सा कहा जाएगा, तो वृक्क को कहा जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे भी। 16 नंबर का प्रश्न है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। ये 2021 में भी पूछा गया था, ये चीड़ का है। 17 नंबर का प्रश्न है, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। तो नेफ्रॉन है। और इसी में एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिका का क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई कौन है। तो न्यूरॉन हो जाएगा उसका आंसर। 18 नंबर का प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है, या किस व्यंजक के कारण से होता है, रंजक के कारण से। तो इसका राइट आंसर यूरोक्रोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 नंबर का प्रश्न है, फल किस पादप हार्मोन के कारण पकता है। तो इसका आंसर एथिलीन हार्मोन के कारण फल पकता है। 20 नंबर का प्रश्न है,
मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? तो मेडुला हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है। 21 नंबर का प्रश्न है, एंड्रोजन है तो नरलिंग हार्मोन है एंड्रोजन, और एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन है। 22 नंबर का प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, किस ग्रंथि से होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। 23 नंबर का सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है? ये भी प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो सेरिबरम जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। 24 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन जनन के विधि में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, परागकोश में पाए जाते हैं तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है तो जाइगोट बनता है, या शुक्राणु और अंडाणु के संलग्न से क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। 27 नंबर का, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है तो बीजा आवरण बनाती है। 29 नंबर का, शुक्राणु एवं अंडाणु के संगलन को क्या कहा जाता है? इसमें ये पूछ रहा है तो निषेचन कहा जाता है। क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। 30 नंबर का, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन अंडाणु परिपक्व जो होता है वह अंडाशय से बाहर निकलता है। 31 नंबर का प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो साधारण मटर के पौधे का चयन किया। 32 नंबर का प्रश्न है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है तो चिंपैंजी। 33 नंबर का प्रश्न है, पक्षी तथा तितली के पंख हैं तो समजात अंग हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का कहलाता है जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है? तो आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को पोषी स्तर कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम आपको फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, तो उसके लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।